ये मेरा पीएचडी का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद और एक ठो तो फिर ख़त्म, तो ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा पीएचडी वाला। तो फिर हम एमए का आंसर लिखेंगे इग्नू का। देखिए ये चैप्टर 5 ऑफ माय पीएचडी थीसिस, इंग्लिश प्रोज ऑफ एम के गांधी। चैप्टर 5 ऑफ माय थीसिस डील्स विद गांधीज लेटर्स दैट ही रोट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो चिट्ठी लिखे थे उसको हम लोग डील करेंगे, उसका इंग्लिश प्रोज। द पीरियड इज़ 1916 to 1948. He wrote an open letter to every Japanese in 1942 during World War II. लड़ाई के वक्त में भी वो शांति का काम करते रहे। He also wrote to Hitler को भी लिखे। गांधी wanted Japan and Hitler to stop war. लेकिन वो लोग गांधी कुछ नहीं सुने। गांधी in his letter dated 17/7/1944 wrote to Churchill, who had called Gandhi a naked fakir. उसको व्यंग्यात्मक घृणा से बोले थे, लेकिन उसको बोलते हम तो बनना ही चाहते नेकेड फकीर। ठीक है। गांधी रोट प्लेफुल लेटर्स टू चिल्ड्रन फ्रॉम द यरवदा प्रिजन। ही रोट टू नैन। कोई बच्चा है, उसको लिखते हैं, बच्चा है बच्ची है, वही क्या लिखते हैं, व्हाट अ रेनडियर यू हैव सेंट। लगता है ड्राइंग भेजी होगी बच्ची। कहता है व्हाट लवली हॉर्न, कितना बड़ा कितना सुंदर है। तो बच्चों के साथ वो खेलते हैं गांधी जी अपने पत्र में। Through an analysis of the prose in Gandhi's letters to ladies, we shall see the man in the Mahatma. ये असल तो है उनका लेटर जो लेडीज़ को लिखे हैं, उससे पता चलता है महात्मा गांधी कोई देवता नहीं थे, कोई अवतार नहीं थे, आदमी थे, आपके हमारे की तरह गलतियाँ करते थे, लव रोमांस उनको भी था। ठीक है। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर इज लेटर्स टू एस्थर फेयरिंग, सरला देवी चौधरानी, मैडलिन स्लेड, उसको नाम है मीरा, एंड राजकुमारी अमृत कौर। इन लोगों को काफ़ी रोमांटिक सब लेटर लिखे थे। एस्टर फेयरिंग वॉज अ यंग ब्यूटीफुल डैनिश मिशनरी। वो डैनिश की थी, खूब गोरी खूब सुंदर। शी केम टू इंडिया 1916, रिज़ाइन फ्रॉम द मिशन एंड जॉइन गांधी जी साबरमती आश्रम। बताइए, मिशन से रिज़ाइन करके गांधी जी के आश्रम में चली गई। गांधीज हेट फॉर हिज सन मनीलाल एंड हिज लव फॉर एस्टर इज सीन इन द एक्सट्रैक्ट। अब गांधी को अपने बेटा से घृणा और एस्टर से प्यार, देखिए कैसे क्या कहते हैं। ये अपने बेटा के बारे में क्या लिखते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइनेंस। पेज 3 में हमारे हैं, अपने बेटा को घृणा गुस्सा से दिखाते हैं। इस तरह के प्यार देखें, आई डू नॉट वॉन्ट मनी, आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइनेंस मनी। ये एक शब्द है, कहता है उसको पैसा नहीं देना चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइनेंस मनी। आई सेड ही कुड डू वॉट ही लाइक्ड ऑन हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जो करना है करे, लेकिन हम उसको पैसा देने वाले नहीं हैं। किसको कहते हैं, अपने बेटा के लिए। अच्छा, टू एस्टर गांधी राइट्स, और एस्टर को क्या लिखते हैं, You will be an unworthy child if you do not let me know your pecuniary wants. तो पैसे की कमी है तो बोलना, नहीं बोलोगे तो गंदी लड़की हो जाओगी। कि देखिए कितना प्यार है उसके प्रति। इन ए लेटर टू हिज नेफ्यू मगनलाल, गांधी डिस्क्राइब एस्टर इन टर्म्स ऑफ फ्लावर, ब्लूम, फ्रेग्रेंस। एस्टर को क्या कहते हैं, फूल है ये, खिलती है, खुशबू में है। ये सब कितना रोमांटिक है अपने इसके एस्टर के प्रति और बेटा के प्रति घृणा। गांधी राइट्स टू एस्टर अगेंस्ट बा, और फिर बा के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ गांधी लिखते हैं। किसको, एस्टर को। शी मैंने बा कैन नो मोर गो अगेंस्ट नेचर देन अ लेपर्ड कैन चेंज हिज स्पॉट। कितना गंदा है। कहते बा अपना प्रकृति स्वभाव नहीं बदल पाएगी, जैसे कि एक चीता जो है अपना दाग नहीं छोड़ा सकता है। इफ़ यू एंड आई लव वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर नेचर। हम लोग जो प्यार करते हैं ये हम लोग का स्वभाव है। ये सब बहुत शॉकिंग है, ये सब गांधी का, ये सब। फिर भी गांधी है। गांधी गोज टू द एक्सटेंट ऑफ लाइफ, देख कहाँ तक चले जाते हैं। यू एस्टर वेर इन मी, यू एस्टर वेर विथ मी इन द होल ऑफ यस्टरडे एंड ड्यूरिंग द नाइट। फिर से यू एस्टर वेर विथ मी द होल ऑफ यस्टरडे एंड ड्यूरिंग द नाइट। तुम कल दिन भर मेरे साथ, मेरे दिमाग में थी, और रात को सोने वक्त भी, और रात को भी। तो ये सब क्या है, ये सब रोमांटिक है और अच्छा नहीं लगता ये सब। एस्टर मैरिड डॉक्टर ई के मेनन एंड हैड चिल्ड्रन। एस्टर क्या की, लेकिन हाँ रोमांस की ये जो भी है गांधी के साथ, लेकिन ये शादी कर ली उससे, अब बच्चा हो गया। आफ्टर दिस गांधी लेटर टू हर हैव डिटैचमेंट। और तब गांधी जो है इसका लेटर में लव लेटर लिखना बंद कर दी उसको। अब फिर उसको नेक्स्ट लड़की को, औरत को पकड़ते हैं वो। गांधी नेक्स्ट डेवलप्स अटैचमेंट फॉर सरला देवी चौधरानी। पंडित जी, हर हस्बैंड, कॉल्ड हर द ग्रेटेस्ट शक्ति ऑफ इंडिया। तो बहुत बड़ी शक्ति है। अब देखिए गांधी लिखते हैं, यू हैव कास्ट दैट स्पेल ओवर हिम, पंडित जी, यू आर परफॉर्मिंग दैट ट्रिक ओवर मी नाउ।
तुम उन पर तो जादू करते हो, अब तुम हम पर जादू कर रही हो। गांधी रोड टू सरला देवी, आई हैड अ डिस्टर्ब नाइट, हम रात को सो नहीं पाए। यू हॉन्टेड मी दी होल ऑफ इट, रात भर तुम मुझे परेशान करती रही। तो ये सब देख रहे कि लिखने का है, लेकिन गांधी लिखे हैं एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन लोग जो पढ़ते हैं उनको शौक लगता है। गांधी जी कॉल्ड हर इज स्पिरिचुअल वाइफ, और गांधी जी सरला देवी क्या कहते हैं, मेरी स्पिरिचुअल वाइफ है, धार्मिक पत्नी है। गांधी इज इंग्लिश पोज हैज़ डाउनफॉल, हम लोग क्या कहते हैं उसकी लिखावट में ना गिरावट हो गया गांधी की लिखावट में, ये बहुत दुख के साथ लिखना पड़ता है, तो है पतन हो गया गांधी की राइटिंग में। अब पेज 5 में मारे पतन हो गया, ये सब बड़ा शॉकिंग है, गांधी के लेटर ना बहुत शॉकिंग है। गांधी had stopped sexual relation with his wife Ba in 1906 after his vow of brahmachari. गांधी जी 1906 में ब्रह्मचर्य का कसम ले लिए थे और अपनी पत्नी बा के साथ सेक्स करना बंद कर दिए थे, लेकिन दूसरी औरतों के साथ वो रोमांस करना शुरू कर दी। यही दुखद है। गांधी इज नॉन सेंस विद द वर्ड वाइफ कंटिन्यूज, और वाइफ का वो कितना क्रूप रूप देते हैं, कितना गंदा भाषा देखते हैं हम लोग। ये प्रोज एनालाइज करने से ये सब पता चलता है। क्या कहते देखिए, आई हैव रीच्ड अ डेफिनेट मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। It is a partnership between two persons of the opposite sex where the physical is wholly absent. It is therefore possible between brother and sister, father and daughter. कहते हैं स्पिरिचुअल वाइफ ना, फादर बेटा, बाप और बेटी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, स्पिरिचुअल। तो ये तो वाइफ का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इसलिए गांधी का जो मैंने लिखावट जो है घटिया होते गया इस बुढ़ापे में उनका। गांधी लेटर टू मीरा नोन एज टीचिंग्स ऑफ ए स्पिरिचुअल फादर टू हिज स्टम्बलिंग चाइल्ड। गांधी जो मेरा कुछ चिट्ठी लिखी कहते हैं टीचिंग किसका, स्पिरिचुअल फादर, एकदम आध्यात्मिक पिता है, और जो बच्ची है वो ठोकर खा रही है, गलती करती है स्टम्बल की। द फॉलोइंग लेटर ऑफ गांधी डेटेड 24/6/1931 शोज दैट गांधी हिमसेल्फ वॉज स्टम्बलिंग। और ये लेटर क्या दिखाता है, गांधी खुद ही भटक रहे थे, ठोकर खा रहे थे। अब पेज 6 में और थोड़ा सा बचा है, देखिए क्या कहते हैं। अब ये गांधी लिख रहे हैं किसको, और मीरा को चिट्ठी लिखी, यू आर ऑन द ब्रेन, तुम मुझे सता रही हो दिमाग में। आई लुक अबाउट मी एंड मिस यू, हम चारों बगल देखते हैं लेकिन तुमको तुम्हारी कमी पा रहे हैं। आई ओपन द चरखा एंड मिस यू, चरखा खोलते हैं तो तुमको मिस करते हैं। आई वॉज ऑन अ बेड ऑफ हॉट एशेज ऑल द वाइल आई वॉज एक्सेप्टिंग योर सर्विस। अब तुम जो मेरा सेवा कर रही थी तो हम हॉट गरम राख में थे। अब गरम राख बताइए, ये सेक्शुअल इमेज है। मीराज रिस्पॉन्स वॉज द स्ट्रगल वॉज टेरिबल। वो क्या लिखती है कि ये जो उनका संघर्ष है बहुत भयंकर था, मतलब सेक्शुअल अर्ज हो जाए उसको पूरा नहीं करे तो वे हो सके। आई टू वॉज ऑन अ बेड ऑफ हॉट एशेस, वो कहती हम भी जोश में आ गए थे, बिकॉज आई कुड फील बापू। वो क्या कहते, बापू जोश में आ गए तो हम भी जोश में, मैं भी जोश में आ गई। तो ये सब है ना रोमांटिक रिलेशनशिप है गांधी का, ये पर्सनल लेटर में है। गांधी कभी सोचे नहीं हुए ये सब चिट्ठी छपेगी, वो सब लोग छाप दिए। मीरा भी सब चिट्ठी छाप दी, ये तो अच्छा हुआ, एक महीने में ख़राब भी हुआ। मीराज ओरिजिनल नेम वॉज मिस मैडेलिन स्टील। ओरिजिनली ये मिस, शी वॉज द डॉटर ऑफ ए ब्रिटिश एडमिरल, इंग्लैंड की थी वो, ब्रिटिश एडमिरल, हाई रैंक इन द नेवी, हाई पोजीशन की बेटी थी। शी जॉइन गांधी आश्रम एट द एज ऑफ 34। खूब सुंदर देखने में थी ये भी। गांधी वॉन्टेड टू बी ए मदर टू मीरा। वो मीरा को क्या कहते थे, हम तुम्हारी माँ हैं, पापे नहीं है, माँ भी है। दिस गेव हिम द स्कोप ऑफ डिस्कसिंग विथ हर मंथली सिकनेस। और जब माँ बन गए तो अब वो जो मंथली मासिक होता है उसका वो काफ़ी वो डिस्कशन करने लगे। मेरा ये करो, ऐसे उपाय करो, दर्द करता है तो ये दवा करो, सब वॉल्यूम सब है। वॉल्यूम 34 में है, पेज 234, 43 बहुत है में पेज में ये सब दे दिए। तो ये सब गांधी माँ बन के ये सब डिस्कशन शुरू करने लगे। इट इज़ शॉकिंग टू नोट हाउ, लास्ट पेज है बस छोटा सा है। इट इज़ शॉकिंग टू नो हाउ, कैसे गांधी आफ्टर गांधी हैड बीन अ मदर टू मीरा, ही कुड टेल मनु, आई हैव बीन अ फादर टू मैनी बट ओनली टू यू आई एम मदर। कहता है ये तो मीरा को कहा हम तुम्हारी माँ है, और फिर मनु को क्या कहते हैं, आई हैव बीन फादर टू मैनी, हम बहुतों का फादर पिता हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही माँ है। लेकिन उसके पहले तो मीरा क्या कहते हैं, मीरा को भी यही बात बोले थे। तो ये कि उनका चतुरपन ही गांधी का, फुसलाने में, बहलाने में, और फिर सेक्स साथ नेकेट करके सुलाने में, ये सब बैकग्राउंड तैयार किए हैं। ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी देश के लिए बहुत किए, बहुत कष्ट में रहे, जेल गए, बहुत तपस्या किए, सब महान भी हैं,
लेकिन क्या है, गांधी इज लेट अस शो द मैन इन द महात्मा। तो इस महात्मा कोई आदमी भी है, हिज लैप्सेस मेक हिम अर्थली। और वो जो गलतियाँ करते हैं उसको देख के क्या लगता है कि ये भी इसी धरती के हैं, अवतार नहीं है, कोई देवता नहीं है, आदमी है, उस धरती के हैं, उनसे गलतियाँ भी हुई हैं लेकिन बहुत बड़ा महान काम भी किए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।